आमीन। मुबारक हो आपको। मुबारक हो बेटा। देखिए, खुदा के फैसले, इंसान क्या सोचता है और खुदा क्या करता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तो सनम की शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, बस इरम और अरसलान के बारे में सोचा था। बस जो खुदा करता है बेहतर करता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे खानदान का भरम रख लिया, हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। बहुत का शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ये चाहता है कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो। हाँ, उसके फैसले तो वही जानता है। सनम, देखो तुम्हारा जल्दी में निकाह हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुल्हन नहीं बनोगी। इरम, अपनी बहन को तैयार करो, मैं जेवरात और कपड़े भिजवाती हूँ। और हमारी सनम को तो वैसे भी सजने संवरने का इतना शौक है। हाँ, क्यों नहीं होगा, हर बच्ची को होता है। अब देखे ना, सनम ने मुझे कहा था पुप्पो आप घर में ऐसी बहू लाइएगा जो घर में रौनक कर दे। हमें क्या पता था कि सनम ही हमारे घर की रौनक है। देखिए तुम उसकी मोहब्बत, उसे अपनी माँ की इज्जत ज्यादा प्यारी है ना कि हमारी। शगुफ्ता, तुम्हारी शरायत ही गलत थी। मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों की आंखें खोलने के लिए किया। आप ही कहते थे ना बड़ा अच्छा लड़का है, देख लिया कितना अच्छा लड़का है। मैं तो कहती जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा बेटा मत रो, और इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा। ऐसे लोगों के पीछे अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए। मेरा बच्चा ओके, बस सब सही हो जाएगा। नहीं सर, आज शाम में तो कोई सीट मौजूद नहीं है। हाँ, 1-2 दिन बाद मुमकिन हो सकती है। नहीं देखिए, प्लीज आप कोशिश करें। शाम की नहीं है तो रात की कोई फ्लाइट देखिए। मुझे आज रात को यहाँ से निकलना है प्लीज। सर, ऐसे में झांसी की सीट मिल सकती है या वाया किसी और मुल्क के थ्रू। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज आप ये टिकट अरेंज करें। मुझे आज रात में लाजमी यहाँ से जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज। तुम गई थी लड़की वालों की तरफ, कैसे लगे वो लोग? बस माँ कुछ ठीक ठाक अक्लमंद सी लग रही थी, लेकिन बेटी तो बहुत चंचल नखरे वाली लग रही थी मुझे। पहले तो उसने जुनैद को पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे इसी बात का डर था। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर माँ ने जरा डांटा तो मान भी गई। तुम्हारा क्या ख्याल है, रिश्ता कर लेंगे वो? उम्मीद तो है। सच पूछो, मैं तो चाहता हूँ कि रिश्ता ना ही हो। पहले तो आप ही ये रिश्ता मांगने के लिए जिद कर रहे थे। तो मैं जुनैद की जिद के आगे मजबूर हो गया था। ठीक कह रहे हैं, मुझे भी वो लड़की ज्यादा फैशनेबल और नखरे वाली लगी, बिल्कुल भी घरेलू नहीं लगी। तो फिर तुम समझाओ अपने बेटे को, बताओ कि छोड़ दे पीछा उसका। आप बताएं मैं क्या करूं? मैं तो 2 जगह फंस गई ना, एक बेटी की जिद और दूसरी माँ की ममता। फिर तुम दोनों पछताना, फिर बहुत देर हो जाएगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं आए ना तो मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा। हाँ भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार। क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? अरे यार, मेरे दिलरुबा का फोन बन जा रहा है। जान पे बनी हुई है मेरी। क्या मतलब है? तुम लोगों के बीच में रोमांस भी शुरू हो गया? ऐसा वैसा? अगर उसकी आवाज ना सुनूं तो मेरा दिन नहीं कटता, रात में बात ना करूं तो रात नहीं कटती। अच्छा, तो बात इस हद तक पहुंच गई है?
अब तो कोई हद ही नहीं रही। क्या मतलब? तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। काफी दिनों से उससे बात नहीं की है तो बस थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। अच्छा वो यार, अम्मी बता रही थी उसके कजन की शायद शादी वादी है, तो अक्सर उनके घर पर ताला पड़ा हुआ होता है। अच्छा। चलो अब थोड़ा मैं सुकून में हूँ, पता तो चला कि वो है किधर। देख यार, जो भी करना सोच संभल के करना। वो मेरी पड़ोसन है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुझे अपने नेबर की फिक्र पड़ी है? हाँ यार की कोई फिक्र नहीं है। अबे है तेरी भी फिक्र, लेकिन यार वो लड़की जात है, बात को समझ। हाँ पता है, ख्याल है मुझे। हाँ मैं रखता हूँ। सनम बिन्त जलील, आपका निकाह रज़ी रहमान व मोहम्मद रहमान के साथ तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुमने कितनी आसानी से मेरे अरमानों का खून कर डाला है। मोहब्बत के नाम पर वो मेरे एहसासात के साथ खेलती रही। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मर्द चाहे जिस उम्र में भी हो, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन जाए। मैं कैसे अपने आप को समझाऊंगा कि उसकी मोहब्बत महज फरेब थी, उसके लिए सिर्फ दिल लगी थी। तुम इतनी हसीन हो, मगर पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा हसीन लग रही हो। आज मैं आपकी बीवी बन गई हूँ ना, इसलिए। हाँ शायद यही वजह है। वैसे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरा जीवन साथी बना दिया। आप तो जोया के सपने देखते होंगे ना? यार मेरा रिश्ता तय हुआ था उसके साथ, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरी बीवी। ये लो। बहुत प्यारा है। सनम, हम दोनों यूं अचानक मिले हैं, इसमें कोई ना कोई मसलियत होगी ना? तो बस आज एक वादा करो मुझसे कि हम अपना ये रिश्ता अच्छे से निभाएंगे, ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे एक सवाल था, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा था?
हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई होता है जो उनको पसंद होता है। तुम्हारा भी कोई आइडियल था? I mean, इस उम्र में लड़कियों का आइडियल तो होता है ना कोई ना कोई। मेरा आइडियल तो मेरे सामने है। Really? तुम वाकई मुझे पसंद करती थी? पसंद नहीं, मोहब्बत करती थी। यार तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? पुप्पो से सुलाई नहीं हो रही थी। शायद इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारी ये ख्वाहिश सुन ली और हम दोनों को मिला दिया। थैंक यू सनम, थैंक यू वेरी मच। यकीन नहीं आता ना कि सनम वापस घर में नहीं है। अल्लाह ने तो आज मौजज़ा ही दिखा दिया। मुझे तो खुद अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं आ रहा। अरसलान बेटा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। जी अम्मी, मैंने भी सोचा आप फोन करता हूँ। आप लोग शादी से फारिग हो चुके होंगे। कैसी रही रजी की शादी? जबरदस्त। अच्छा, और कैसी लग रही थी दुल्हन? सनम भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो तो हमेशा ही प्यारी लगती है अम्मी, मैं दुल्हन का पूछ रहा हूँ। अरे सनम ही बनी है उसकी दुल्हन। सनम दुल्हन बनी? वो कैसे? मतलब रजी और सनम? अम्मी ये कैसे हो सकता है? बेटा यही तो अल्लाह के रंग है। हम इंसानों की अक्लें हैरान रह जाती हैं। बेशक अल्लाह सनम के नसीब अच्छे करे, माशाल्लाह। आमीन। बस अब इरम की भी जल्दी से हो जाए। इंशाल्लाह अम्मी, बस आप दुआ करें हमाद की नौकरी पक्की हो जाए ना, तो इरम को भी इंशाल्लाह जल्द रुखसत दे देंगे। हाँ बेटा, उसी का इंतजार कर रही हूँ कि उसकी नौकरी पक्की हो तो हम उसे रुखसत कर लें और तुम्हारी भी दुल्हन घर ले आए। जी आमीन। शरीर कहीं का कितना खुश हो रहा है। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। सुबह सुबह अगर खूबसूरत चेहरा देखें तो क्या होता है? तो वो खूबसूरत चेहरा बार बार देखना चाहिए। और अगर वो खूबसूरत चेहरा दिल में भी हो और आंखों के सामने भी, फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखनी चाहिए। गुड आइडिया। पर मैंने सोचा कि मूवीज ना हम हनीमून पर देखें। वो सब तो ठीक है, लेकिन पुप्पो ना काफी देर से नीचे बुला रही है, शायद नाश्ते के लिए। जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ओके, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक है। हेलो जी, आप कौन? जिनको आपने फोन किया ना, उनकी बीवी बात कर रही। क्या रजी ने शादी कर ली? जी, और अपनी शादी से बहुत खुश है वो। समझ आ रही है? दोबारा यहाँ पे फोन मत करना, उनकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ अब।
बढ़िया ही। किसका फोन था? जोया का। जोया का? क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि दोबारा कभी फोन ना करे। क्या आपकी जिंदगी में अब सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं, और मैं किसी को बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ किसी और का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं तैयार हो जाती हूँ। भाभी आपने इतना तकल्लुफ क्यों कर लिया? हमने तो एहतमाम कर रखा था नाश्ते का। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह खुश रखे तुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आमीन आमीन, खुश रहें खुश रहें। अच्छा बैठो, आप लोग बैठे, मैं जरा नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मामा वो सभी भाई को बुला ले। सभी तो रात को ही लंदन चला गया था। क्या भाई लंदन चले गए? हम सबसे मिले बगैर ऐसे? पता नहीं क्या रोग लगा के बैठ गया मेरा बेटा, बताता भी नहीं है, बस अचानक चला गया। बहुत दुखी है वो शायद। जिसको मैं मोहब्बत समझता था वो मुझसे सिर्फ दिल लगी कर रही थी। अगर उसे मुझ में कुछ अच्छाई दिखती ना तो यूं मुझे अपने पाँव की धूल न कहती। मामा मैं जानता हूं उनके दुख को। हमें ना उनकी भी जल्दी शादी करा देनी चाहिए। वो बहुत मुश्किलों से माने थे यार, बट अब नहीं मानेंगे। क्या मतलब है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रजी? मामा ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई कि मैं आपको बताऊं। मैं भाई को कॉल कर लूं प्लीज? पहले नाश्ता तो कर लेते हैं। हाँ हाँ आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। प्लीज। सॉरी। हेलो भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप यूं ही चले गए बगैर बताए। अब मेरा वहां रुकना नामुनासिब था। क्या हुआ है भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस मैं तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहा था, वो हो गई तो बस फिर। पर भाई आज तो वलीमा है ना, आपके बगैर वलीमा पॉसिबल है क्या? अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक करे। मेरी खुशियां आपके बगैर अधूरी हैं। अब न लफ्जों पर यकीन रहा न रिश्तों पर एतबार। फॉर गॉड सेक भाई इतना डिसहार्ट तो मत हो। हेलो हेलो सभी से बात हुई? मामा वो बहुत अपसेट है। तो वो हमें कुछ बताता भी नहीं है ना, कुछ कहा उसने? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे भी लंदन चले जाना चाहिए। वो तन्हा है काफी। हाँ पहले हमारी सनम के चाव तो पूरे होने दो। अच्छा किया तुम ये ले आई। अब भाभी चले ना नाश्ते पे? जी जी। इरम को बुलाए ना। इरम आजो इरम। आजो बेटे। भाभी आपने अपने मैके वालों को, हसानों को तो इनवाइट ही नहीं किया वलीमे के लिए।
हेलो। अरे सनम यार, तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारा सेल भी ऑफ जा रहा है। मैं बहुत बिजी हूँ ना यार। बिजी? कहाँ बिजी हो तुम? हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी कॉलेज आओ। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? मेरी शादी हो गई है ना। शादी? सनम यार, तुम कितनी गुल्ली हो, शादी करने के बाद बता रही हो हमें। बस अचानक हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला। क्या उसी मजनू से हुई है जो तुम्हारी जुदाई में मरा जा रहा था? नहीं, उससे नहीं हुई है, मेरे कजन से हुई है, यूके में होते हैं। यार सनम, ये तो ज्यादती है। मोहब्बत किसी से, शादी किसी और से। खैर, मुझे कल जुनैद मिला था, तुम्हारी मोहब्बत में मर रहा था यार। अच्छा यार, ये तो बताओ, हमें अपने घर कब इनवाइट करोगी? अभी नहीं, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। ओके बाय। यार कितनी लकी है ना ये, मोहब्बत किसी और से, एंजॉयमेंट किसी और के साथ, और अब शादी भी जल्दी हो गई, सीधा यूके। किस्मत तो देखो यार। अरे बेटा, तुमने क्यों तकल्लुफ किया? मैं तो अभी सनम के ससुराल से नाश्ता करके आई हूँ। कल तक तो मोहल्ले के हर घर में चहकती फिरती थी, आज तुमने उसकी शादी कर दी। बस खाला, उसके नसीब में यही लिखा था। सामिया ने जहाँ रजी की शादी तय की थी ना, तो वो लोग अच्छे नहीं निकले, झगड़ा हो गया, तो सबने वही तय किया कि सनम से शादी कर, वही निकाह हो गया। बड़ी अनहोनी बात हुई है। यही सच है। सनम की शादी हो गई। आज वलीमा है, तो मैं आप लोगों को दावत देने आई। हाँ हाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अरे भाई, वो भी तो हमारे मोहल्ले के हर घर में रौनक लगाती थी। हाला, आपने काफी जल्दी नहीं कर दी शादी? बेटा बस हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आई। चलो अच्छा हुआ, जितना जल्दी लड़की अपने घर की हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर बहुत बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। सही कह रही है। अल्लाह सब बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, जरूर आइएगा। अब मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा। सनम ने तुम्हारी शादी पर तुम्हारे दोस्त अयाज पर भी डोरे डाले थे। बड़ी चालाक लड़की है, अभी भी इसने कोई चक्कर चलाया होगा। माशाल्लाह। अच्छा इरम, आज ना इसका मेकअप ना वलीमे के लिए जरा मुख्तलिफ कर दो। जी पुप्पो, मेरी दोस्त का ब्यूटी सैलून है ना, तो वहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा मेकअप। फोटोग्राफर को सिलेक्ट करना है, मैं चाह रहा हूँ फोटो सेशन बहुत अच्छा है। बच्चियों को बाहर लेके जाओ जल्दी। हाँ, लेट्स गो। निकलो निकलो निकलो। हाँ यार, और मुझे बुके थे यार। ये लो, सूप पी लो। कितना कमजोर होते जा रहे हो तुम। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया मम्मी। वजह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मम्मी, आपने कहा था 2 दिन में सनम के घर जाएंगी, आप क्यों नहीं गए? हाँ, ऐसा करते 2-3 दिन और इंतजार कर लेते, और हो सकता है कि वो लोग खुद हमसे राब्ता कर ले। नहीं अम्मी, आप उनके राब्ता करने का इंतजार ना करें, आप खुद से चली जाए। ऐसा करें, आप सुबह होते साथ ही चली जाए। ये क्या दीवानापन है तुम्हारा? हाँ मैं दीवाना, पागल हूँ। हमें आप नहीं जानती सनम मेरे लिए क्या है, वो मेरी जिंदगी है। सनम तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो गई ना, और हम लोग तो कुछ भी नहीं रहे है ना। अम्मी, आप सब कुछ है मेरे लिए, लेकिन सनम आप तो जानती है ना। मैं सब जानती हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी जिद इंसान की आजमाइश बन जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर उसकी माँ ने इनकार कर दिया तो? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें अपने को मजबूत करना होगा। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ अम्मी, नहीं, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मैं भी फिर उन्हें मनवा कर ही आऊँ। अच्छा अम्मी, आप ना अपने साथ एक रिंग भी ले जाइएगा। वो क्यों? अगर उसकी अम्मी ने हाँ कर दी तो फौरन आप सनम को रिंग पहना दीजिएगा, बोलिएगा बस मंगनी होगी।
मतलब तुम्हें पता है मुझे कभी कभी तुम्हारी दीवानगी से डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। बस आप रिश्ता लेके जाएं, देखें हाँ होगी, बस आप फौरन जाएं, ठीक है? ये पी रहा हूँ, प्रॉमिस। यार सनम, मैं बहुत सैड हूँ यार। सभी भाई मेरे वलीमे के दिन यूके चले गए यार। मिस कर रहा हूँ मैं। मामा। हाँ हाँ बेटे, क्या हुआ? मैं उधर से आ जाऊँ ना? थोड़ा जीते रहो, खुश रहो। क्या? मामा, मैं बहुत अपसेट हूँ, पता है? किस बात पे अपसेट हो बेटे? सभी भाई को बात तो करती हैं आप एक दफा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट दिन है, ऐसे ही चले गए। अरे बेटे कोई बात नहीं, मैं सभी को डांट दूंगी तुम्हारी तरफ से, ठीक है? अभी तो अपने वलीमे को एंजॉय करो। सही तो कह रही हूँ पप्पू, वो उनसे बात करके उनको समझा देंगे। शहजादा मेरा। शादी मुबारक। थैंक यू। काफी लेट हो गया। हाँ वो ट्रैफिक में फंस गया था। शुरू करें? जी बिल्कुल। इजाजत है मैडम? थोड़ा करीब हो जाइए सनम। मैंने भी किसी को कहते हुए सुना कि दुल्हन का नाम सनम है, तो इसलिए। क्या? थोड़ा हाथ पकड़िए तो। अब थोड़ा करीब हो जाइए ना। आप दोनों मतलब शादीशुदा है अब तो। क्या हुआ मैडम, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। लगता है खुश नहीं है आप। स्माइल नहीं करी क्या? आप जरा खड़े होके कह लेते हैं। मैडम प्लीज। ये चीज एक दूसरे की आंखों में जरा आंखें तो मिलाइए।
अब एक फैमिली फोटो भी हो जाए। हेलो, सनम की शादी हो गई? तूने मुझे बताया भी नहीं। हाँ यार, वो अचानक ही हो गई, मुझे भी आज ही पता चला। अचानक शादी में कोई यूं इस तरह खुश होता है? सुना है उसके किसी कजन के साथ हुई है। जो भी है, लेकिन तू एक बात याद रखना, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो, तुमको इस तरह की हरकत नहीं करोगे, समझ आई? हेलो हेलो, अम्मी, अम्मी बाहर आए। आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा था ना 2 दिन बाद आना। वो सनम की तो शादी हो गई है। क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? 2 दिन के अंदर अंदर आपने उसकी शादी कर दी? भाई आप झूठ बोल रही हैं या ड्रामा कर रही हैं? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हो ना धोखेबाज। चालाक लड़की की चालाक माँ अपना रंग तो दिखाएगी ना। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? आप प्लीज जाएं यहाँ से और वापस मत आइएगा मेरे घर। जाएं। खुदा तुम्हारी बेटी को बर्बाद करे, उसे न जिंदगी में सुकून मिले ना खुशियां नसीब हो। अरे जिसने मेरे बेटे के जज्बात से खेला। तो आप अपने बेटे को संभालती ना, क्यों मेरी बेटी के पीछे आया था? अवारा, अब यहाँ खड़े खड़े शोर ना कीजिएगा, जाइए यहाँ से, खुदा के वास्ते जाइए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं यहाँ ऐसा शोर बर्पा करूंगी कि सब लोग देखते रहेंगे। शोर करेंगी? जाएं, जाएं। अम्मी, खुदा ना ख्वास्ता औरत की बदवाएं सनम को लग गई तो फजूल बातें मत। पता नहीं क्यों उसको रोता हुआ देख के मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। तो मैं क्या करूं? सनम क्या करती फिरती रही, मुझे क्या मालूम। कुछ पता होता तो शायद मैं उसे रोक पाती। उसकी हरकतें ही ऐसी थी अम्मी। रोज रोज नए गिफ्ट, नए सूट, पूरी रात मोबाइल पे बात करना। तो तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मी मुझे क्या पता, सनम ये सब भी कर सकती है। कहाँ रह गई है? अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा था आपका। सांस लेने दो, पानी पिलाओ मुझको। अभी लेकर आ। ये भी पानी पी। पता है, आज तुम कल से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। आपकी मोहब्बत का असर है। अच्छा, तो इस एनर्जी टॉनिक का पर काफी जल्दी असर हो गया। तुमने पिक्चर्स देखी? एक सेकंड, ये देखो कितनी अच्छी लग रही हो तुम इसमें। तुम ज्यादा प्यारी लग रही हो। आपने जो लिया। वैसे आई एम श्योर वो जो फोटोग्राफर ने लिया ना वो भी बहुत अच्छी आई होंगी। काफी एक्सपर्ट लग रहा था। अच्छा,
पता नहीं। सनम, तुम क्या उस फोटोग्राफर को जानती हो?